मेरे प्यारे बच्चों, मैं सूरज कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या लिखा है। एन एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है? एन प्लस वन अपॉन टू। क्या होता है? एन प्लस वन अपॉन टू। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एन विषम संख्याओं का योग, यानी एन विषम संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है? एन स्क्वायर, यानी एन स्क्वायर। नेक्स्ट है एन सम संख्याओं का योग। क्या होता है? एन प्लस वन। क्या होता है? एन प्लस वन। अब इनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक करके करते चलेंगे और इनके साथ एक एक इनका क्वेश्चन भी लेते चलेंगे, जिससे आपको बेहतर समझ पाएगा कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। देखिए मेरे साथ। नेक्स्ट सबसे पहले सीखेंगे हम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका सूत्र क्या होता है? एन प्लस वन अपॉन टू। क्या होता है? एन प्लस वन अपॉन टू। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए क्या है क्वेश्चन कि उदाहरण क्या है? पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? यानी पहली 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5। पहली 5 प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5। तो ये कितनी संख्या है? 5। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हुई? n की वैल्यू हुई 5। n क्या है? n है संख्याओं की गिनती, यानी कितनी संख्याएं हैं, ये n होती है। इसका सूत्र क्या होता है? पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होता है n प्लस वन अपॉन टू। अब हम इससे करेंगे, इससे क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 5। कितनी वैल्यू? 5 इंटू 5 में 1 जोड़ेंगे, यानी n प्लस वन कितना हुआ? 6 अपॉन टू। कितने से भाग दिया हमने? 2 से। 2 से ये 6 कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया। इस 5 का गुणा किस में करेंगे? 3 में। 5 तिया 15। कितना हुआ? 15। यानी पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आता है? 15। अब इनको हम जोड़ के देखते हैं कितना आएगा। देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 कितना हुआ? 15। तो हम एक एक करके अगर जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस फॉर्मूले से बहुत ही कम टाइम में हम कर पाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एन विषम संख्याओं का योग। यानी एन विषम संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है? एन स्क्वायर, यानी जितनी भी संख्याएं उसका डायरेक्ट वर्ग कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि पहली 4 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? पहली 4 विषम संख्या कौन सी होती हैं? 1 3 5 और 7, यानी 7। ये क्या लिखा है? ये पहली 4 विषम संख्याएं लिखी हैं। कितनी है? तो यहाँ पे n का मान कितना हुआ? n इक्वल टू कितनी संख्या? 1 2 3 4। तो n की वैल्यू कितनी हुई? 4। n विषम संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है? ये होता है, अभी देखा है हमने, n स्क्वायर। कितना होता है? n स्क्वायर। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से n की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 का क्या करेंगे? वर्ग। तो इन संख्याओं का योग कितना आ गया? डायरेक्ट 4 का वर्ग होता है 16। ऐसे ना करके अगर हम इसे जोड़ें, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 कितना हुआ? 16। लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ऐसे जोड़ेंगे हम, मान लीजिए आपको संख्या ज्यादा दे दी गई, जैसे मान लीजिए आपको 20 संख्या दी गई, तो 20 संख्याओं पहली
20 विषम संख्याओं के योग का सूत्र कितना क्या होगा, यानी क्या पूछेगा कि पहली 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम पहली 20 यहाँ से 7 फिर 9 लिखेंगे फिर 11 लिखेंगे, तो ऐसे लिखते जाएंगे, यानी 20 जहाँ पे 20 संख्या हो जाएंगी वहां पे छोड़ेंगे, फिर इन्हें जोड़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा। इसको ही हम अगर इस फॉर्मूले से करेंगे तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, हम इस 20 का वर्ग कर देंगे, तो कितना आएगा ये निकल के, 20 का वर्ग होता है 400। चाहे तो आप एक एक संख्या लिख के और जोड़ के देख लीजिए, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला से करके देख लीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा वो सेम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यानी n सम संख्याओं का योग, यानी पहली n सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, n प्लस 1, यानी क्या होता है n प्लस 1, ये होता है पहली n सम संख्याओं के योग का सूत्र। ये देखिए ये है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि पहली 4 सम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी पहली 4 सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8, कितनी संख्या ये 4 है, तो n का मान कितना हो गया 4। अभी हमने पहली 4 सम संख्याओं के योग का सूत्र क्या पढ़ा था, n प्लस 1, किससे करेंगे हम से, इससे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू कितनी है 4 इंटू n प्लस 1, यानी 4 प्लस 1 कितना हुआ 5, कितना हो गया 4 पंजे 20, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया उत्तर हो गया। अब हम इनको भी जोड़ के देखते हैं, 2 और 4 कितना हुआ 6, 6 और 6 कितना हुआ 12, 12 और 8 कितना हुआ 20। नेक्स्ट देखते हैं हम